Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new here wanna give you a brief intro. I make vlogs on daily life, whatever I do. Also I upload mini vlogs on daily basis and one weekly vlog. जितनी भी इंग्लिश आती थी सारी यूज कर लिया। बात करते हैं हिंदी में। चलिए चलते हैं सरोजनी नगर। चेहरे की खुशी से पता चली गया। Guys, I've realized one thing, मेरा एक्स से ज्यादा लॉयल था मेरे पिंपल है जो मेरे को भी साथ ही नहीं छोड़ते। I don't know ये मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं। Whatever. अगर आपके जीवन में कोई भी तकलीफ है, कोई भी दुख है, तो आप बस एक काम कीजिए, आप शॉपिंग करने चले जाइए, भले ही उसके लिए आपको भीख मांगनी पड़े। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मेरे साथ ही हो, भले ही इस घड़ी में 12 ना बजे हो, लेकिन मेरी जिंदगी ने मेरे पूरी तरह से 12 बजा रखे हैं। वैसे तो मैं DTC बस से जाती हूँ क्योंकि वो लड़कियों के लिए फ्री है, लेकिन यहाँ पर हवाबाजी के चक्कर में क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था, मैं मेट्रो से चली गई और मेरे जीवन के आधी पूंजी 40 रुपए इसमें चले गए। मेरे साथियों, मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि अगर मेट्रो में इतना ही खतरा है तो लोग मेट्रो से जा क्यों रहे हैं। व्हाई? मंजिल से खूबसूरत सफर होता है। सफर से खूबसूरत मंजिल होता है। ये बात मुझे किसी ने बहुत पहले बताई थी, जो मेरे यहाँ पर बहुत काम आ रही थी, क्योंकि मुझे 45 मिनट सरोजनी नगर मार्केट पहुँचने में लग रहे थे। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। One of my friend used one word in his conversation and I was like, wow, what that word? That word made his sentence so unique. Or was that word मशक्कत? या बहुत ही मशक्कत के बाद हम फाइनली सरोजनी नगर मार्केट पहुंच गए थे। अच्छा। मेरे साथियों, जितने प्यार से तुम्हें तुम्हारा पार्टनर नहीं बुलाते होगा, उसे कई ज्यादा प्यार तुम्हें यहाँ पर एक स्ट्रेंजर लड़का फील करवा देगा। जब वो प्यार से खाएगा, एक्सक्यूज मी मैम, अंदर आ जाइए, सब मिलेगा, आइए आप अंदर आइए। जितने भी लोगों को ये लगता है कि दिल्ली वाले रूड है, आप प्लीज दिल्ली आकर सरोजनी नगर मार्केट जरूर जाइएगा, आपको दिल्ली वालों से इश्क हो जाएगा। वैसे तो आपको मेरी आवाज से भी इश्क हो ही गया होगा, तो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वरना मैं फिर गाली देना भी जानते हो गाइस। इन भैया को कैमरे में आने का बहुत शौक था, तो मैंने इनको कैप्चर कर लिया इनके आज्ञा से। मुझे कुछ भी लेने नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी कन्विंस कर रही थी भैया को कि मान जाओ मैं बहुत बड़ी बेकारी हूँ, थोड़ा सा मेरी शक्ल पे रेम खाइए। भैया बोले दफा हो जाइए। मैंने कहा ये तो राइमिंग बन गया भैया। फिर भी मैंने ये जैकेट ले ली जो मुझे 300 की पड़ी। आप बताइए कैसी लग रही है? इधर 150 के बहुत ही सुंदर वूलन कपड़े लगा रखे थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे गाइस, तो मैं सिर्फ व्लॉग बनाने गई थी। मेरे नाम में रिच है, मैं रिच नहीं हूँ। Oh my God! पूरे सरोजनी में मानो 150 का बाढ़ आ गया हो, हर चीज 150 का था, और मेरे पास तो 150 के नोट नहीं थे ना। अगर ये 200 का या 2000 का होता तो मैं ले लेते, क्योंकि उसका नोट मेरे पास था। म्यूजिक। साथियों, हमारे खान क्या बोला तूने? ईयर्स कितना बोझ होते हैं, मास्क भी, ईयरबड्स भी, इयररिंग्स भी। मैं किसी को इतना बोझ नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने थोड़े ही खरीदे। ये गली पहले बहुत भारी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसे लगता है कि अंग्रेज भारत लूट के ले गए। इन भैया का मैं वीडियो बना ही रही थी कि भैया मुस्कुरा कर बोले, तब मैडम वीडियो बनाती हो, पैसा कम नहीं होगा चाहे वीडियो बना लो। मैं बहुत ही वो क्या कहते हैं जलील फील का और में चली आई। जैसे पुरानी जनरेशन हमें देखकर ये बोलती है कि आज की जनरेशन में वो पहले वाली बात नहीं रही, वैसे मैं बहुत पहले से सरोजनी जाते हूँ, और अब मैं बोल सकती हूँ उसको देखकर कि आपके सरोजनी में पहले वाली बात नहीं रही। पहले मैं 500 की चीज 100 में ले आती थी, लेकिन अब मैं 100 रुपए की चीज को 500 में ला रही हूँ, मतलब मेरा घाटा हो रहा है। मेरे साथ ही हो, आगे जाकर मैंने एक कप देखे, उसको देखकर मुझे अपने एक्स के प्रॉमिसेस याद आ गए। वो भी इतने ही बड़े थे पर किसी काम के नहीं थे। ऊपर रखी बॉटल्स 150 की थी और नीचे रखा वो कप 400 का था। मैंने बोला भैया ये 2 मीटर की दूरी पड़ी तो इतना महंगा क्यों कर रखा? भैया बोले मैडम पागल हो क्या? मैंने कहा हाँ, अपनी क्रश के प्यार में उन्होंने इंग्लिश में गाली देके मुझको भगा देगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आए, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करी, पर थोड़ी बहुत तो करनी बनती थी दोस्तों। मैं रास्ता क्रॉस कर ही रही थी कि मुझे सामने मजनू भाई की पेंटिंग दिखी, जिसको देखकर लगा सच में पेंटिंग एक इमेजिनेशन का काम है।
जितना सिंगल होने का गम मुझे नहीं होता उतना ये कपल्स ट्विनिंग कर करके करवा देते हैं गंदा फील। देखो इन्होंने रबर बैंड से हुडी का कैप मैच कर रखा है। वाह, कंट्रोल उदय। अगर आप जरूरी जाते होगे दोस्तों तो आपको पता होगे कि उसके आसपास ही दिल्ली हाट है। तो मैं आज तक कभी वहाँ गए नहीं थे, मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ तक आए हैं तो आज चले ही जाते हैं। अपने मुस्कान की चमकान को लिए मैं दिल्ली हाट के लिए निकल गई दोस्तों। मैं यहाँ पे स्टाइल मार रही थी कि मैं ऐसे करेगी और मेट्रो आ जाएगी, पर वो नहीं आई। मैं यहाँ पे पहली बार जा रही थी इसलिए मेरा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा ज्यादा ही हाई था। एक भी मोमेंट रहना नहीं चाहिए इसलिए मैं अपने आप को बहुत अच्छे से कैप्चर करवा रही थी दोस्तों। यहाँ पर जाते ही मैंने देखा कि लोग जमीन से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। अबे साले तभी चारों तरफ खुशहाली के ध्वज लहरा दिए गए हैं, बहुत ही सुंदर हरियाली लगी हुई थी। आगे जाकर मैंने देखा कि वहाँ पे कश्मीर से रिलेटेड चीजें लगाए हुई थी, जिसमें सब सही था कश्मीर के स्पेलिंग को छोड़कर। दिल्ली हाट के बारे में मैं बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एकदम रापचिक चीज़ है, बट इसको अफोर्ड करना अब मेरे बस की बात नहीं है। तो रहने दो फिर। पर अब इतने दूर तक आए थे तो लोगों की नजरों में इंटेलेक्चुअल लगना बनते थे और मैंने पूरी एक्टिंग करी। पर मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं, मेरी नजरों में मेरे दिमाग में मजनू भाई की पेंटिंग ही चल रही थी, तो मुझसे ड्रामा ज्यादा देर तक हुआ नहीं और मैं हंसने लगी और कैमरे बंद करवा दिए दोस्तों। कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने दूर से देखा कि 3 औरतें पास खड़ी हुई लेकिन वो बात नहीं कर रही है। पास जाकर देखा कि उनके सिर ही नहीं थे। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरा सिर तो है तो मैं अपनी फोटो ले लेती हूँ। आगे जाकर मुझे ये ट्रे पसंद तो आई लेकिन बहुत छोटी थी, इसमें मेरा एटीट्यूड सर्व नहीं होता था। ये व्हाइट साइकिल मुझे बहुत पसंद आई, मैंने सोचा मैं इसे खरीद लूं, पर मैं इस पे बैठते तो गिर जाती क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी। दुनियादारी से मुंह हटा के मैं भगवान जी के पास चले गए। मुझे वहाँ पे सारे भगवान जी एक साथ ही मिल गए, तो मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बता दी और बोले अपने डिपार्टमेंट के केस ले लो और मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दो। अच्छा मेरे साथियों, मेरे जीवन में जितना अंधेरा हो रखा था उतना ही इन भैया ने अपनी शॉप पे उजाला कर रखा था। इंसान को अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखना चाहिए, इस बात को भैया ने बहुत सीरियसली ले लिया था। मैंने वहाँ जाकर देखे लोगों ने उल्टे दिए लगा रखे थे और जो जल भी रहे थे। ये सोचकर मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। इस सदमे से मैं बाहर आए ही थे कि मैंने थोड़ी देर बाद अपनी इन्हीं जिंदा आंखों से एक गीदड़ आदमी को शेर बांधते हुए देखे और मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ गई। दिल्ली हाट में बहुत कुछ हो रहे थे और मेरे हाथ में सिर्फ कैमरे थे, तो मैं सब कुछ कैप्चर किए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद शेर थक गए और वो बैठ गए। थोड़ी सी वाइब आप भी इंजॉय करो इस शो की। यहाँ पर कलाकारों की कमी नहीं थी, इस बच्चे को देखो। आगे जाकर अब मुझे भूख लगने लगी थी क्योंकि मैं पूरे दिन से इधर से उधर सफर कर रही थी और वो वाला सफर भी कर रही थी। तो अब मैं खाने के आइटम्स ढूंढ रही थी और देख रही थी कि कहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए। खाने में मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है दिमाग खाने, बट यहाँ पर किसी का दिमाग थे नहीं खाने के लिए, तो मैं खाना खाने चले गए। दिल्ली निवासियों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स के फूड अवेलेबल है, तो आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो दिल्ली हाट जरूर जाएगा। पहले मैं पंजाब फूड कोर्ट की तरफ गई, मैंने सोचा यहाँ पर कुछ अच्छा सा होएगा खाने को, बट वहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैं साउथ कोर्ट की तरफ चले गए। दोस्तों वहाँ जाकर मैंने डोसा ऑर्डर कर लिया क्योंकि मुझे साउथ में सिर्फ डोसा समझ आता है। डोसा के साथ उत्पम भी ऑर्डर करे थे और चाय भी। तो जब तक वो सारी चीजें आ रही थी मैंने सोचे मैं अपनी वीडियो बना लेते हैं क्योंकि आप लोगों को अपना सुंदर से चेहरा भी तो दिखाने हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब
कुछ भी। ये डोसा जो आए थे बहुत ही स्वाद बने थे, मेरे मुंह में तो पानी आ गया था देखकर। आपके में आया है तो आप गटक जाओ उसको। उत्पम तो इतना अच्छा नहीं थे लेकिन चाय तो बहुत ही स्वाद बनी थी, और जितना मैं इसको घुमा रही थी उतना और मुझे मजे आ रहे थे। सारी चीजें खाने पीने के बाद मैं वापस उठने लगी और मैं आने लगी। मुझे बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखी लेकिन मेरे बटुए में पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। एक दिन मेरे जेब में भी बहुत सारे डॉलर, बहुत सारे रुपए हो गए। ऐसा अपने मन में मैनिफेस्ट करके जादुई पेड़ को टाटा बाय बाय करके और मैं मेट्रो में आ गई। इसके बाद में घर आ गई। अगर व्लॉग पसंद नहीं भी आया हो तब भी लाइक करो। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।